गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन दूसरा व तीसरा किया था। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। ठीक है ना, एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन अपन ने कब किया था? पहले एग्जाम्पल पहला दूसरा तीसरा में अपन ने ये किया था। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहेगा। डायरेक्ट अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। ये विधि आपको मैंने बता दी है, जिसने नहीं देखा है वो पिछले वाला वीडियो जाके एग्जाम्पल्स वाला देख लें। क्वेश्चन 4। अब इसमें अपने को 6 संख्या युग्म दिए हैं। तो पहला कौन सा है? 210 और 55। ठीक है ना, 210 और 55 का अपने को एचसीएफ निकालना है। कौन सा है? 210 और 55। ठीक है ना, इसका निकालेंगे। इसका अब कैसे निकालेंगे कि भाई इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? पहले यही देखेंगे इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, उसका निकालेंगे। तो इसमें से बड़ी कौन सी है? 210 बड़ी है। ठीक है ना, तो अब इसको निकालेंगे कैसे? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, प्रमेय विधि द्वारा। ठीक है ना, पहले प्रमेय का यूज लेके। ठीक है, प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? A = BQ + R। ठीक है ना, तो इसको कैसे रखेंगे? तो अब ये आया कैसे आपको पता है? B का A में भाग दिया, QR गया, शेषफल कितना बचा? R। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना आपने को? अंदर कौन सी संख्या रखनी है? ये कैसा आया? ये कैसे निकला? B × Q किया और प्लस शेषफल किया, तो क्या आया अपने B, ये वापस A की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये प्रमेय क्यों करते हैं? A की वैल्यू वापस लाने के लिए। ठीक है ना, तो अब अपने यहाँ A में कौन सी संख्या रखेंगे? जो सबसे बड़ी है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी? 210 बड़ी है, 210 को मैंने अंदर रख दिया। ठीक है, बाकी इसका दूंगा जो छोटी संख्या है 55। ठीक है, 55 छोटी संख्या है, तो मैंने 55 किया गया अंदर रख दिया। ठीक है, और Q और R की जगह यहाँ पे क्या करेंगे? अब आगे इसको सोल्व, इसका 210 में 55 का भाग देंगे तो वो संख्या आएगी, वो वैसे रखेंगे अपन। ठीक है, 210 का 55 में भाग दिया। ठीक है, तो 55 इंटू 1 तो 55 इंटू 2 कितने होंगे? 5 दूनी 10, 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 110। ये तो 210 से छोटा होता है। फिर 55 इंटू 3 करेंगे, 3 करें तो 5 × 15, 5 हासिल का 1, 5 × 15 और 1 16, 165। और फिर क्या करते हैं अपन? 55 इंटू 4, क्या है? 4 × 5 = 20, 0 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये 220। 220 तो 210 से छोटे हैं, तो फिर पीछे वाली संख्या कौन सी होगी? इससे छोटी कौन सी ली? 3 का देते हैं। ठीक है, 3 लगा लेते हैं, 55 3 वाले लेते हैं, तो कितना आया? 165। ये 165, 240 इससे बड़ी हो गई, तो यहाँ पे क्या ले लिया अपना? 165। ठीक है, 210 - 165 करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 0 कुछ है नहीं, तो यहाँ पे वापस इसके यहाँ पे 10 में से 5 गए 5। ठीक है, यहाँ पे 0 गए, यहाँ पे वापस 1 लिया, 10 में से गए 4, 1 का 0, 45। ठीक है, 45 बचा अपने, समझ में आ गया? 45 बचा। अब इसको कैसे रखेंगे? इसके रूप में। तो यहाँ पे क्या होता था? ये होता था, तो यहाँ पे 210 को यहाँ पे एक ही फॉर्म में लेते हैं। इसी फॉर्म में वापस इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 210 B यहाँ पे होता था, तो वापस इसको यहाँ पे इसकी तरह लिखेंगे, यहाँ पे 55। ठीक है, इंटू Q होता था, यहाँ पे Q यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस R क्या यहाँ पे 45 है, तो मैंने 45 लिख दिया, शेषफल। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि अपने यहाँ पे क्या आया? शेषफल क्या आया? 45 आया। ठीक है, जबकि इस विधि में लास्ट में शेषफल आना चाहिए 0 आने के बाद में इस विधि को आगे नहीं करेंगे। ये कौन सा है? चरण 1 है। ठीक है, 0 नहीं आया,
जीरो के इक्वल नहीं है 45, तो इसको और आगे करेंगे। आगे करने के लिए वापस अपन कौन सी संख्या लेंगे, बी और आर वाली। बी कौन सी है, 55 है यहाँ पे, और आर कौन सी है, 45 है। तो वापस अपन बी और आर वाली संख्या वापस लेंगे। ये चरण 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। 55 और 45, 55 और 45 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 55 है, ये 55, ठीक है। तो अब 55 45 में 55 बड़ी संख्या है, तो अपन 55 का अब वापस इसमें बड़ी संख्या रखेंगे। ये रहा यहाँ पे 55 रखा, यहाँ पे 45 रखा, ठीक है। 45 का 55 में भाग कितने बार आएगा, एक बार, दो बार जाते बड़ी हो जाएगी 45 से, 55 से एक बार गया, कितना आया 45, 5 में 5 गए 0, और 5 में 4 गए 1, 10। तो वापस इसको इसी के फॉर्म में रखेंगे। ए की जगह क्या रखेंगे 55, बी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे 45 है तो 45 रख देंगे, क्यू की जगह वहां पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी क्यू की जगह 1 रख देंगे, आर की जगह यहाँ पे क्या 10 है, तो ये 10 रख दिया। और 10 20 बार क्या है अपने 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो वापस अब क्या करेंगे आगे, वापस बी और आर वाली संख्या वापस लेंगे, ठीक है। तो ये ले मैंने वापस बी और आर वाली, बी क्या है 45 है, 45 ले, आर क्या 10 है, तो 10 ले ली। वापस बड़ी कौन सी है, 45 बड़ी है, तो वापस उसी फॉर्म यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दी यहाँ पे 45, ए की जगह क्या लिख दी 45। वापस कर रहा हूँ, वो भाग वाला तुम कर लेना, ठीक है ना, डायरेक्ट समझाने के लिए। यहाँ पे 45 लिख दी, और चलो तुम्हें समझा ही देता हूँ, 45 और ये 10, 10 का 45 में भाग कितनी बार जाता है, 4 बार, 4 बार जाएंगे तो क्या आएगा 40, ठीक है ना, 40 आएगा। 5 बार जाती है 50 हो जाता है, 50 से 45 से बड़ा हो जाता है, फिर तो कितनी बार लेंगे 4 बार, 40 आया, पीछे क्या बचा 5, ठीक है। तो वापस यहाँ पे क्या लिख दिया, बी की जगह 10, क्यू की जगह 4 है, 4 प्लस आर की जगह 5, ठीक है, हो गया। इसमें भी क्या है 5 क्या से 0 के बराबर नहीं है, तो ये तो और आगे होगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, चरण 3 है, ठीक है। चरण 4 में क्या करेंगे, वापस बड़ी संख्या कौन सी, बी और क्यू वाली संख्या वापस पकड़ेंगे। बी कौन सी 10 और क्यू आर नहीं, बी और आर वाली संख्या वापस पकड़ेंगे। बी कौन सी 10 और आर कौन सी है 5, तो ये मैंने वापस ले ली 10 और 5, ठीक है। क्यों पकड़ते हैं, ये विधि का नियम है, ठीक है ना, इस विधि के नियम के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। और अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 10 है, तो वापस अब वो पहले वो भाग देके बता देता हूँ तुम्हें। ये 10 का 5 में भाग दिया, 5 का 10 में भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार गया, 10 बार आया, शेष पर आया 0, ठीक है। इस बार 0 अपने शेष पर लगाया, इसको वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए की जगह क्या है 10 है, तो ये मैंने 10 लिख दिया, बी की जगह क्या है 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया, क्यू की जगह क्या है 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस आर की जगह क्या है 0, तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। इस बार अपने क्या आएगा, शेषफल 0 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। शेषफल आ गया 0, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, शेषफल 0 आ गया। तो अब एचसीएफ कौन सा का, जिसका अपन ने लास्ट बार भाग दिया था, ठीक है ना, भाग दिया था। तो इस पिछली बार भाग किसका दिया था, 5 का दिया था, ये वाली का बी होता है, वो होता है एचसीएफ, जिसका अपन ने पिछली बार भाग दिया था, 5 का भाग दिया था, ठीक है ना, बी होता है वो एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 5, ठीक है। फर्स्ट हो गया अपने। वहां पे अपन ने एग्जांपल्स में अपन ने संक्षिप्त में भी किया था, बट अपने को अब क्वेश्चन में संक्षिप्त में नहीं करना है, एग्जांपल में करना था, अपने को क्या था करने को, ठीक है। अब यहाँ पे संक्षिप्त में नहीं करना है, क्वेश्चन है तो बस इतना ही करना है। अगला और क्या दिया हुआ है इसमें, सेकंड क्या अपने पास 420 और 130, ठीक है ना, ये दो संख्या अपने पास। अब इनमें से बड़ी कौन सी 420 है, तो 420 का करेंगे अपन, ठीक है। इस बार डायरेक्ट करेंगे, क्या आएगा, ए की जगह क्या करेंगे, बड़ी संख्या जो रखेंगे ये 420 इक्वल टू बी की जगह कौन सी आएगी, किसका भाग देंगे 130 का, ये 130 इंटू
भाग दिया तो कितना है यहाँ पे 130 इंटू 2 3 बार करेंगे, ठीक है। 4 बार करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 30, ठीक है। कैसा है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, इस बार में करके बता देता हूँ, बार बार में दूंगा। 420 130 का भाग दिया, ठीक है। 130 इंटू 3 करेंगे तो 3 0 3 3 9 190, और 130 इंटू 4 करूंगा 190 नहीं 390, ठीक है। 4 करूंगा तो 0 4 3 12 2 चल गया 1 4 1 4 और 1 5, ये 520, 4 बार करते हैं तो 520 आता है, और अपने आप 420 है तो 3 बार करेंगे, 3 बार क्या आएगा 390, ठीक है। क्या है अपने पास 390, कितनी बार गया 3 बार गया, पीछे क्या बचा 30, ठीक है। 0 का 0, 42 में 39 गया तो 40 41 42 3 बचे, ठीक है। 30 आ गया, ये 30 है यहाँ पे आ गया। 420 मैंने यहाँ ये वाला रख दिया, यहाँ पे 130 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ पे 3 क्यू का 3, और आज कितना बचता शेष 30 यहाँ पे रख दिया। अब 30 यह है चरण, 30 क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आगे और करेंगे, अपने क्या चाहिए शेषफल 0 चाहिए, तो अब आगे कौन कौन संख्या लेंगे बी और आर वाली। बी कौन सी 130 और आर कौन सी है 30, ठीक है। तो इसमें से बड़ी कौन सी है, ये है चरण 2, इसमें से बड़ी कौन सी है 130, ठीक है। वापस यहाँ पे 130 रखेंगे, यहाँ पे 130 रख दी मैंने, और यहाँ पे क्या रख दिया 30, ठीक है। और अब 30 का कितनी बार 30 का भाग देंगे 4 बार, तो क्या आएगा 0 4 3 12, और 5 बार करते क्या आ जाएगा 0 5 3 15 150 आएगा 5 बार करते, ठीक है। तो 150 अपने 130 से बड़ा है तो अपन क्या करेंगे 4 बार करेंगे, ठीक है। 4 बार करेंगे तो क्या आएगा 120, ये 4 बार क्या तो ये आया 120, 120 आया तो पीछे कितना था 10, ठीक है। 10 बच गया, 10 बच गया तो फिर क्या आएगा करेंगे अपन 130, ये वाली चीज यहाँ पे रख देंगे 130, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे बी क्या है यहाँ पे 30 है तो मैंने यहाँ पे 30 रख दिया, इंटू यहाँ पे भागफल कितना आया क्यों होता है भागफल, भागफल कितना है 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, प्लस शेषफल कितना है 10, ये पे 10 रख दिया। अभी भी अपने शेषफल क्या नहीं आया है 0 नहीं आया है, ठीक है ना। शेषफल क्या है 10 है, वो 0 के बराबर नहीं है, तो आगे और करेंगे। आगे चरण 3, वापस कौन कौन सी संख्या लेंगे जिसका भाग दिया था और जो शेषफल आया था बी और क्यू 30 और 10, बड़ी कौन सी है 30 है, तो वापस ऐसे रखेंगे। बड़ी है तो अपन यहाँ पे 30 A=30 और ये 10, ठीक है ना। 10 इंटू 3 करते हैं तो 30 आ जाता है, 10 इंटू 3 करते 30 आ जाता है, और फिर शेषफल कितना बचता है 10 इंटू 3 करते 30 आ जाता है, तो 30 में से तो 0 बचेगा, ये शेषफल 0 डायरेक्ट बता दिया। और अब इसमें HCF की तो 0 आते हैं, अपने ये विधि खत्म हो गई, और HCF कितना आएगा अपने 10, क्यों जिसका अपन लास्ट बार भाग देते हैं, और बी लास्ट चरण में बी कौन सा होता है वो होता है HCF, तो यहाँ पे 10 था तो ये HCF आ गया 10, ठीक है। सेकंड खत्म हो गया। अब थर्ड और फोर्थ आप लोगों को खुद को करना है, घर पे करना है। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा थर्ड और फोर्थ नहीं हो रहा है जिनसे, वो हम लोगों को नीचे कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट कर देना, हम वापस करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करते हैं थर्ड और फोर्थ आप लोगों को करना है, जिनको नहीं हो वापस कह रहा हूँ कमेंट कर देना, हम आपको वापस बता देंगे करके, ठीक है। उन लोगों की अलग से एक नई वीडियो बना देंगे। अब आगे कौन सा करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है 196 और 38,220, 196 और 38,220, ठीक है। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है फिफ्थ, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है 38,220, ठीक है ना। 38,220 बड़ी है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे कि अपन एक ही जगह पहले वो भाग के करने के देख लेंगे। 38,220, ठीक है, 196 का भाग देते हैं, ठीक है ना।
डायरेक्ट 196 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 38,000 तो बहुत बड़ी संख्या है, तो डायरेक्ट अपन पहले करके देखते हैं 50 बार, 196 इंटू 50 करके देखते हैं, ठीक है। 0 का 6 से 0, 0 9 से 0, 0 0 से 0 का किसी से भी इंटू कराओगे तो 0 ही आएगा। फिर 5 का 6 से 0, हासिल क्या आएगा? 3, 9 पंजे 45 और 3, 45 और 3 48, ठीक है। तो 8 और यहाँ पे 4, 5 एकम 5 और 4 9, ये क्या है? 0 0 8, ये तो आया 9,000। अभी तक अपने को जाना है 38,000, तो अभी अपने को बहुत आगे जाना है। और आगे क्या करेंगे? इस बार क्या करते हैं? 90 का भाग देके देखते हैं। 50 का तो देख लिया, 90 का देके देखते हैं। ये तो 0 0 0 9, 54 54, 4 का 5, 99 81 और 5 86, 6 और यहाँ पे 8, 9 एकम 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17, ये 0 4 6, अभी भी कहां तक आए हैं अपन? 17,000 तक आए हैं। अभी अपने को जाना है 38,000 तक, ठीक है ना। 38,000 के जो लास्ट बिल्कुल पास होगी अपने 196 का, जिसमें इंटू करा के आएंगी वो लेंगे। तो अपन 90 का नहीं आएंगे, तो फिर इसमें और अपन प्लस 50 कर देते हैं। तो फिर क्या करते हैं? अपन 196 में भाग देते हैं, गुणा करते हैं 150 का, 150 का गुणा करते हैं, ठीक है। ये 196 में यहाँ करते हैं, ये जी हो जाए 196 में 150 का गुणा करते हैं। 0 6 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 5 6 पंजे 30, 0 3 लगा, ठीक है। 9 पंजे 45 और 3 48, यहाँ 8 48, यहाँ पे हासिल लगा गया 4, फिर 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है। फिर वापस गुणा करना तो आता ना सबको, फिर आता 6 एकम 6, ये 6, फिर 9 एकम 9 1 1, 0 0 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल का 1 और 9 9 प्लस 9 18 और 1 19, और एक यहाँ पे 29,000 तक तो पहुंचे। 29,000, 38,000 से अभी भी अपन 9,000 बाकी है, ठीक है ना। 11,000 बाकी कम पीछे हैं। तो इस बार क्या करते हैं? अपन भाग देते हैं डायरेक्ट 190 वाली सीरीज लेते हैं, 190 192 वाली सीरीज लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं? 194 का भाग देके गुणा करके देखते हैं, ठीक है। तो 6 चौको 24, 4 2, 9 चौक 36 और 2 38, 8 यहाँ पे 3, 4 एकम 4 और 3, 4 और 3 7 इंटू 9 चौक 36, 9 चौक 36 6 वापस 3, 99 81 और 3, 81 और 3 84 और 8 और 9 एकम 9 और 8, 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17, ठीक है। 6 9 एकम 9 और 1, ये 4 8 6 14, 8 और 6 14, चलिए यहाँ पे 1, तो 8 और 6, ये 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 8 यहाँ पे 1, 8 और 9 17, यहाँ पे 1 वापस, ये 3, 37,000 तो आ गए, ठीक है। 37,800 तक आ गए, 38,000 के बिल्कुल के पास है। इस बार क्या करते हैं? 194 जगह 195 का भाग देके देखते हैं, ठीक है। 195 का भाग देंगे, 6 पंजे 30, 0 9 9 पंजे 45, 45 का 4, 6 पंजे 30, ठीक है। 0 9 पंजे 45 और 30 कितने? 3 कितने होंगे? 45 और 3 48, 8 ये 4, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक है।
वापस 9 चौक 9 नहीं 6 9 54, बस 4 9 54, 5 हासिल की, 9 9 81 और 5 86, 8 हासिल की, 9 एकम 9 और 8 17, 6 एकम 6, 9 एकम 9, 1 का 1, ठीक है। अब इसको करेंगे 0 8 चौक 8 और 4 12, यहाँ पे 1 10, 9 और 1 10, 6 6 12, 12 और 10 22, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे क्या आएगा 22, तो 2 हासिल में चले गए, तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 8 और यहाँ पे 1 लग गया, और 1 2 3 38,220, 38,000, और अपने को क्या चाहिए था 38,220, तो इस बार भाग अपने पूरा पूरा लगाया एक बार में, ठीक है ना। तो ये कितनी बार गया है 195 बार, 196 का 38,220 में भाग दिया, वो कितनी बार गया 195 बार, ठीक है ना। भागफल आया 195 और कितना आया यहाँ पे 38,220, शेषफल क्या आया 0, इस बार अपने पहली बार में शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो इस चीज को अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कैसे लिखेंगे, ये क्या है यहाँ पे 38,220, ठीक है, बी क्या है यहाँ पे 196 और क्यू के यहाँ पे 195 और प्लस शेषफल 0 है। तो ऐसे कौन सा होगा जिसका अपने भाग दिया था, तो 196 का दिया था, ये 196 के यहाँ पे बी है, बी होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 196, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया। अब 6 और है, 6 क्या कह रहा है, सिक्स है 867 और 255, 867 और 255, ठीक है। अब इनमें ये 6 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 867 बड़ी है, ठीक है ना, 867 बड़ी है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 867, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी 255, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, घर पे भाग आपको खुद करना, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 867 255, 255 का कितनी बार देंगे, इसमें कितनी बार देंगे 3 बार, 3 बार देंगे, कितना आएगा 255 इंटू 3 कर देते हैं, 3 बार सही रहेगा, 3 5 15, 1 3 5 15 और 1 16, 3 6 और 1 7, 765, ठीक है। 765, 867 में से 765 निकालते हैं, 867 में से 765 निकालते हैं, 7 5 2 0 102 बचते हैं, ठीक है। 102 आ गया शेष पर, ये अपन ने क्या आ गया 102 शेष पर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया खत्म। इसमें क्या है अपने शेष पर अभी भी 0 नहीं आया है, ठीक है। फिर आगे कैसे करते हैं इसको, बी और आर वाली संख्या वापस लेते हैं, 255 और 102, ठीक है। 255 बड़ी है, वापस 255 को ए की जगह रखेंगे, बी की जगह 102 को रखेंगे, 102 को इंटू 2 करता हूं तो कितने जाती है 102 इंटू 2 किया मैंने, 102 इंटू 2 क्या 2 4 0 1 2 204, 255 से छोटी हो रही है, और 3 करते ही 102 प्लस ऐड कर दो 204 में, तो क्या जाएगा 306 के साथ जाएगी समथिंग। तो अपन ने तो 255 चाहिए तो 2 इंटू 2 ही करेंगे, ठीक है। और 204 255 में से माइनस करते हैं, 255 में से 204 माइनस करते हैं, डायरेक्ट करना बता रहा हूँ तुमको, 5 4 5 में 4 का 1 51 बचते हैं, ठीक है। शेषफल क्या आया 51, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया अपने, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर वापस कौन सा संख्या उठाएंगे, बी और आर वाली 102 और 51 वाली, ठीक है। तो इसमें से अब 102 बड़ी है तो ये 102 बड़ी, ठीक है। अब वापस करेंगे, बड़ी संख्या ए है, 102 बड़ी है तो 102 को एक ही जगह रख दिया, फिर वापस 51, अब 50 51 इंटू ये करेंगे तो 51 इंटू 2 करते हैं, कितना था 51 इंटू 2 करते हैं, 2 एकम 2 5 दूनी 10, 102 102 आ रही है डायरेक्ट, 51 इंटू 2 करते ही 51 इंटू 2 करते ही 102 आ रही है। तो अपने क्या गया शेषफल कितना आया 102 आ गई, तो 102 में से 102 गया, पीछे शेषफल कितना बचा 0,
शेषफल आ गया 0, तो एचसीएफ क्या होगा अपने, एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन में अपने जिसका पिछली बार भाग दिया था 51 का, ठीक है, बी है यहाँ पे 51, तो एचसीएफ हो गया 51, ठीक है, समझ में आ गया, एचसीएफ 51 हो गया। एक बार वापस ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब ये अपने फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन कौन सा करते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या 408 तथा 1032 के, कोई संख्या है 408 और 1032 के महत्तम समवर्तक को एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या, ठीक है ना, और तो x का मान याद करना है। ये क्या कह रहे हैं कि 408 और 1032 इनके एचसीएफ को, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का तरीका तभी मैंने बताया था आपको, एचसीएफ जो निकालते हैं पता नहीं अपने को, एचसीएफ जब निकालेंगे तब पता चलेगा, कुछ भी आ जाए, मानते हैं कि मतलब x, मतलब मान लो आप एक बार n मान लो, ठीक है, इनका एचसीएफ n आएगा तो कोई संख्या में आएगा, बट मैं बता रहा हूं n आ जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, वो बराबर होना नहीं चाहिए, बराबर होगा, ये कह रहा है बराबर, क्वेश्चन कह रहा है बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1032 x माइनस 408 इंटू 5, यस, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो फिर अपने को क्या करना है, इसमें से x का मान निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से 408 और 1032 का एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसको इसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखने के बाद में x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 408 और 132 को लेते हैं, 1032 को लेते हैं, ठीक है। इनमें से बड़ा कौन सा, 1032 बड़ा है, ठीक है, 1032 बड़ा, तो 1032 को एक ही जगह रख देते हैं, 1032 बड़ा है तो एक ही जगह रख देते हैं। बी की जगह क्या रखेंगे, 408, अब 408 बी की जगह रख दिया। अब 4 दो बार करते हैं, 4 को 2 बार करते हैं, 408 इंटू 2 करते हैं, 8 दूनी 16, 6 1 2 2 0 और 1 आ गया, और 4 दूनी 8, 816। अगर 408 इंटू 3 करेंगे तो अपना आंसर आएगा कुछ 1200 और कुछ 1200 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो 1200 तो फिर अपने को तो 1000 चाहिए, जबकि वो हो जाएगा 1200 के समथिंग, और अपने को क्या चाहिए 1032 के समथिंग, ठीक। तो 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 816, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 2, कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ठीक है। फिर क्या आएगा 816, और 1032 माइनस 816 करेंगे तो कितना आएगा 216, शेषफल कितना बचा 216, ठीक है ना। ये डायरेक्ट करने का बता रहा हूं आपको, आप चाहो तो उस भाग से भी करके कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। बट एग्जाम में करते वक्त वो आपको भाग भाग रफ कॉपी में करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 216 जीरो के बराबर नहीं है, 216 जीरो के बराबर नहीं है, तो अब क्या करेंगे वापस बी और आर को वापस लेंगे, ठीक है। 408 216 वापस लिया अपने, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 408 बड़ी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 408, और बी की जगह क्या रखूंगा, जिसका भाग दूंगा 216 इंटू, अब 216 इंटू 2 करूंगा तो वो क्या आएगी, देखते हैं कितना आता है, 216 इंटू 2 करता हूँ तो 400 कुछ समथिंग आएगी, 2 करूंगा 6 दूनी 12, 2 1 2 1 2 और 1 3 2 दूनी 4, 432, 432 408 से बड़ी आ रही है, ठीक है ना। तो फिर ये नहीं होगा, तो अपने क्या करेंगे 216 का एक बार भाग देंगे, फिर शेष केवल कितना बचेगा 408 माइनस 216 करते हैं, 408 माइनस 216 करते हैं, तो 8 में 6 गए, 2 बचा,
40 में से 21 जाते हैं पीछे कितना बचता है 19, डायरेक्ट बता दोगे। ठीक है, 192 शेषफल क्या है आपने 192। ठीक है, अब वापस अपने शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल अपने को क्या चाहिए 0, तो वापस अपन बी और क्यू लेंगे, ये 216 और 192 वापस लूंगा मैं। ठीक है, इनमें से बड़ी कौन सी है 216, तो वापस ए की जगह कौन सा रखूंगा 216 और बी की जगह कौन सा रखूंगा 192। ठीक है, और फिर 192 इंटू 1 करूंगा, 2 करते क्या हो जाएगा 216 से बड़ा चला जाएगा, फिर वो हो जाएगा 300 के कुछ समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, अपने को चाहिए 216, तो फिर एक बार ही करूंगा, तो 216 माइनस 192 कितने होते हैं 216 192 माइनस। ठीक है, 6 4 21 में से 3 गए 19 गए, तो कितने बचे 2 ही बचे, प्लस शेषफल कितना है 24। ठीक है, 24 आ गया अपने शेषफल। अभी भी अपने शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल अपने को क्या चाहिए 0, 24 इजिकल नॉट इजिकल टू 0, शेषफल चाहिए 0। तो वापस अपन कौन कौन सी संख्या पकड़ेंगे बी और आर वाली संख्या। ठीक है ना, बी और आर वाली वापस पकड़ेंगे, तो कौन कौन सी पकड़ूं 192 और 24 वापस पकड़ूंगा। इसमें बड़ी कौन सी 192 बड़ी है, 192 मैंने यहाँ पे, तो अब इसमें अपन क्या करेंगे वो वैल्यू रखेंगे 192। ठीक है, और 100 हाँ पहले रखते हैं बी की जगह क्या रख दिया था 192 वाह, यहाँ पे नहीं ए की जगह 192 और बी की जगह 24। अब इसका भाग देते हैं 192 का 24 में, 192 में 24 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 24 इंटू 7 7 चौक 28 8 7 दूनी 14 1 28 7 दूनी 14 और 2 16 168। 192 से कम आ रहा है, तो अब इस बार क्या करते हैं 100 काफी कम आ रहा है, एक बार और देके देते हैं 8 का देते हैं, पिछली बार 7 का इस बार 8 का देते हैं। 8 चौक 32 2 3 ऊपर आ गया 8 दूनी 16 और 3 19 192। ठीक है, ठीक है हमारा 8 बार और क्या हो रहा 192, तो इस बार क्या आ रहा है शेषफल 0। अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं, तो अब 100 ए में 192 रख दिया, बी 24 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और क्यू क्या होगा 8 और शेषफल कितना गया 0। शेषफल 0 आने के बाद में अपने एचसीएफ निकल जाता है, वहां विधि वहीं खत्म हो जाती है। और एचसीएफ क्या आ गया अपने पास, एचसीएफ आ गया अपने 24। 24 क्यों आया कि जिसका अपन लास्ट बार भाग देते हैं 24 का भाग दे दें इस बार, और बी होता है जो ये बी है 24, तो 24 इसका एचसीएफ है। ठीक है, एचसीएफ 24 आ गया, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे करते हैं। अब क्या कह रहा है ये, अभी आगे कह रहे हैं कि एचसीएफ को, एचसीएफ क्या 24 है, 24 किसके बराबर होता है, ये कह रहा है 24 होता है 1032 एक्स माइनस 408 इंटू 5, 8 इंटू 5 के बराबर होता है। एचसीएफ क्या था 24, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एचसीएफ निकाल दिया। अब क्या करना अपने को, इस एक्स का मान निकालना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 408 इंटू 5, 5 8 8 5 40 0 4 5 इंटू 0 0 और 4 यहाँ रख देते हैं वापस, 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ गया, तो क्या आया 2040। तो यहाँ पे क्या आ गया 2040 इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1032 एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2040 को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना, ये 1032 एक्स इक्वल टू, और ये 24 यहाँ कहीं आई, और ये माइनस का है इस तरफ जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो माइनस वाली प्लस में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस वाली तो उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगी प्लस में। और अगर ये यहाँ पे प्लस में होती, अगर ये यहाँ पे प्लस में होती,
तो उधर जाती तो ये माइनस में हो जाती, ठीक है ना। तो अभी तो ये क्या है, माइनस में है, ठीक है। तो 2040 प्लस 24 कितना हो गया, 2040 प्लस 24 60 और 64, ठीक है ना, 2064 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, 1032, 1032 एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स इजिकल टू 2064, एक्स का मान निकालना, तो 1032 को इस तरफ ले जाएंगे, ये गुणा में तो इधर जाएगी तो ये भाग में हो जाएगी, भाग के किसके 2064 के नीचे चले जाएगी, ठीक है ना। 2064 नीचे चले जाएगी तो क्या हो जाएगा 1032, 1032, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे कैसे करेंगे इसको कि 1032 को अपन काटना स्टार्ट करते हैं। 1032 का 2064 में भाग देते हैं, नहीं भाग तो हाँ देते हैं एक बार, ठीक है। 2064 ये है 1032, 1032 इंटू एक बार 1032 इंटू 2 करते हैं, 1032 इंटू 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 0, 2 एकम 2, 2064 आ गया, ठीक है। कितने बार आया, 2 बार में, 2 बार में क्या आया 2064, ठीक है ना। भाग पूरा पूरा चला गया, तो भाग दिया इसका इसमें, कितनी बार गया 2 बार, तो x इजिकल टू क्या आ गया 2, x की वैल्यू अपने को पूछी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज अपने 2.1 कंप्लीट होती है आज अपने, ठीक है ना। पर्सन वाला 2.1 के अपने सभी क्वेश्चन कर लिए थे, छठा यहाँ करा दिया है, ठीक है ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। आगे अब अपन स्टार्ट करेंगे 2.2, कल स्टार्ट करेंगे गुणनखंड विधि का, और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे कल, ठीक है ना। तो आज आपको समझ में आ गया ये, चलो धन्यवाद।